सरकार इस साल बजट से पहले सभी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सिंगल नो योर कस्टमर के प्रस्ताव पे विचार कर रही है। इससे आपको बार बार पेपर वर्क करने की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे बिजनेस की कॉस्ट में कमी आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। एक सेंट्रलाइज फुल प्रूफ केवाईसी से निवेश को अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कामकाज में आसानी होगी और इन्वेस्टर्स के लिए निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मसले पे विचार के लिए 24 जनवरी को एक हाई पैनल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के शीर्ष स्तर के अफसरों के साथ ही रेगुलेटरी बॉडीज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें सरकारी और प्राइवेट बैंकों के दोनों ही हेड मौजूद होंगे। बैठक में सेंट्रल केवाईसी, खासकर सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री के इस्तेमाल करने पे विचार किया जाएगा। CKYC यानी कि सेंट्रल केवाईसी के इस्तेमाल से कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग एंटिटी से इंटरेक्शन के लिए सिर्फ एक बार केवाईसी पूरा करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग काम के लिए कई बार केवाईसी करना होगा। इससे इन्वेस्टर्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई बार केवाईसी की जरूरत नहीं रह जाती। उसके लिए निवेश या ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा और कंप्लायंस का बोझ घटेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी बार बार केवाईसी पर आने वाला खर्च बचेगा और एक मजबूत डेटाबेस भी तैयार हो पाएगा, जिससे रेगुलेटरी बॉडीज और दूसरी एजेंसियों को सही तस्वीर मिल सकेगी। CKYC के तहत इंडिविजुअल्स को अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ सिर्फ एक बार सबमिट करना होगा। उन्हें सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि CERSAI से 14 डिजिट का यूनिक केवाईसी नंबर अलॉट होगा। CERSAI एक वैधानिक संस्था है जो RBI के तहत आती है। ट्रेडिशनल केवाईसी प्रोसेस में फिजिकल रूप से इंडिविजुअल को मौजूद रहने की जरूरत होती है, साथ ही उन्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ता है। 31 मार्च 2023 को पहली बार CKYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री ने 70 करोड़ केवाईसी रिकॉर्ड से ज्यादा होस्ट किए हैं। CKYC की रिपोर्ट से एंटिटीज की तरफ से रिकॉर्ड संख्या में केवाईसी डाउनलोड होने से इस रिपोजिटरी के फायदे और इससे होने वाले आसानी के बारे में पता चलता है। सेंट्रल केवाईसी को 2016 में लागू किया गया था, लेकिन 2023 में RBI ने इस पे होने वाले रजिस्ट्रेशन को बहुत रिस्की माना था, जिससे इंडस्ट्री को झटका लगा था। इसके बाद इस प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स की संख्या भी घट गई थी।